एक बार सब मिला लीजिए। SN1 रिएक्शन को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 इसलिए होता है कि एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल टू पावर 0। तो न्यूक्लियोफाइल टू पावर 0 मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। तो इस तरह का रेट इक्वेशन मिला। तो सम ऑफ पावर टर्म्स 1 + 0 = 1 और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। अब आइए कि इस तरह का रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स का रिएक्शन होता है। तो ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स या 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर्स का, या इस तीनों के अलावा ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड, कोई अल्कोहल या कोई ईथर जिससे स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा हो। ऐसे सारे अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर भी SN1 रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, भले ही वो 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं हो। यानी कि ये सब 1 डिग्री हो लेकिन उससे बनता हो स्टेबल कार्बोकेटायन, या ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल जिसमें अपोजिट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल नहीं हो। अपोजिट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये होता है SN2 रिएक्शन में, और अपोजिट साइड अटैक नहीं पॉसिबल हो तो SN2 ना हो करके रिएक्शन हो जाता है SN1। इसीलिए कोई भी अल्काइल हैलाइड अल्कोहल का SN1 रिएक्शन हो सकता है तो जहां कहीं भी अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हो। और क्यों नहीं पॉसिबल हो? तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इवन रिएक्शंस में हम लोग इस तरह का एग्जांपल देखें। अब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट तो मालूम हो गया, ये सब तरह का सबस्ट्रेट है। रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट अल्काइल हैलाइड के लिए एक्वस KOH, NaOH, H2O, NH3 ये सब हो सकता है। अल्कोहल और ईथर के लिए होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, HBr, HI। HX मतलब HCl, HBr या HI। इसको मिलाइए। SN1 रिएक्शन है तो सारे SN1 रिएक्शंस का ये फीचर है कि ये कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब है कि कार्बोकेटायन बनता है ऐसे रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के रूप में, और जब कार्बोकेटायन बन गया तो यहाँ जो रिएक्टेंट्स है अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या ईथर, इन सब का रिएक्टेंट्स का जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। क्योंकि आप ये थ्योरी जानते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ रेस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल या ईथर। जितना अधिक कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, उस कंपाउंड जिससे कार्बोकेटायन बना है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल या ईथर, उसका रिएक्टिविटी भी उतना ही अधिक होता है। अब कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट आप पढ़ते हैं, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है, और यहाँ भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहाँ पर भी कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट से रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बन सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, तो उसमें हमेशा ये खोजना है आपको कि रीअरेंज प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और उसी तरह से कार्बोकेटायन
प्लेनर होता है और प्लेनर कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। कब? अगर वो प्रोडक्ट कायरल हो। अगर प्रोडक्ट कायरल हो तो प्रोडक्ट दो तरह का बन सकता है, दो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लिवो, हमेशा ये बनता है। लेकिन शर्त है जब कायरल होगा तो। और डेक्स्ट्रो लिवो दोनों बन गया तो कहते हैं कि इनैंशियोमर्स बन गया। और इनैंशियोमर्स का बनना इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। आप रेसमिक मिक्सचर पहले से सुना हुआ है। और जो दोनों प्रोडक्ट बना, जैसे कि आप SN2 में सुनते थे कि वन ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। SN2 में सिर्फ एक ऑप्टिकली एक्टिव बनता था, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो बनता है। आगे सब मैकेनिज्म में आएगा। और SN2 में पढ़ते थे कि सिर्फ इन्वर्जन होता है, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है फ्रॉम अपोजिट साइड। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, डेक्स्ट्रो और लिवो, तो यहाँ पर इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन भी होता है। तो ये सब फीचर्स है जो SN1 रिएक्शंस में होता है, जो SN2 से डिफरेंट है। देखो स्टेप 1 में जैसे ही आप यहाँ देखते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वैसे ही आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है SN1। और स्टेप 1 में ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। क्लोरीन है लिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके बाहर निकल जाता है, बन गया Cl-। और जिस कार्बन से ये लीव किया है उस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो हो गया कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल OH- से कंबाइन करता है, क्योंकि कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आप में ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको साथ रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल OH- और प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में ये एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, इसलिए ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें कार्बन Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये स्टेप स्लो होता है। जबकि सेकेंड स्टेप में एक केटायन है कार्बोकेटायन, एक न्यूक्लियोफाइल है एनायन, तो ये हो गया रिएक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, यानी कि रिएक्शन बिटवीन आयंस। तो ये आयोनिक रिएक्शन हो गया, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो जब रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो रहा है तो काइनेटिक्स से समझते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है और इसीलिए रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है 1। और इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं है, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ता है। तो यहीं से मालूम हुआ कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप के कारण रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली substrate and independent of concentration of nucleophile। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ऐसा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अपोजिट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेलोजन के अपोजिट साइड में एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से होता है। फर्स्ट स्टेप में ये बना लेता है
कार्बोकेटायन फिर ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करता है पहले के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कब होता है, और इस रीअरेंजमेंट से इस तरह से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर गया तो रीअरेंजमेंट हो गया, और फिर फाइनली अब इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से हुआ तो प्रोडक्ट बन गया CH3C CH3 CH2 CH3। तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसी भी SN1 रिएक्शन का। मैकेनिज्म के हेल्प से ये जान गए कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट इसी को आप यहाँ पर लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। MCQ होगा, उसमें खोज लीजिएगा ऐसा ऑप्शन। यही हो गया मेजर प्रोडक्ट। मेजर इसलिए कह रहे हैं कि देखो रिएक्शन में दो तरह का कार्बोकेटायन बना है, एक नॉर्मल कार्बोकेटायन और दूसरा रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन। रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है और इसीलिए इसी से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये कार्बोकेटायन भी बना है, इसलिए एक बहुत कम अमाउंट में एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जितने भी तरह का इंटरमीडिएट बनता है उन वो सब तरह का प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है। तो एक प्रोडक्ट यहाँ से ऐसा भी मिलेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन में क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को खोजना हो तो आप हमेशा मेजर प्रोडक्ट का को खोज करके आंसर लिखिएगा। एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट लेते हैं, जिसमें एक कायरल कार्बन है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको ऐसा लिखते हैं, इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं क्लोरीन और यहाँ कर देते हैं पीएच, और इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकेटायन में, जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यहाँ पर C2H5 है, कार्बोकेटायन का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब इसके बाद सेकेंड स्टेप जब होगा तो इसका रिएक्शन होने वाला है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दोनों तरफ से अटैक करता है। तो जब ये प्लेन के ऊपर से अटैक किया तो एक प्रोडक्ट बन गया इस तरह का CH3C PH C2H5, और इस तरफ हो गया OH ना, यही हो गया प्रोडक्ट A। और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो हो गया CH3
COH, यहाँ पर PH और यहाँ पर C2H5। तो इस तरह से दो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बन गया और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो हम लोग कहते हैं कि एनान्शियोमेरिक मिक्सचर बन गया। तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों तरह का कंपाउंड बन गया, इसीलिए कहते हैं कि रेसिमाइजेशन हो गया। OH ग्रुप अपोजिट साइड्स में है, इसलिए कहते हैं कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों हो गया। लेकिन यह समझना है कि यहाँ पर जो रेसिमाइजेशन है ये 50-50 नहीं होता है। रेसमिक मिक्सचर में कहते हैं ना कि दोनों मॉलिक्यूल इक्विमोलर होता है। दोनों जो डेक्स्ट्रो और लीवो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्विमोलर होगा, दोनों का मोल्स बराबर होगा, तो रेसमिक मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा पाया गया है कि जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है उस यानी कि अगर यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ Cl, यहाँ पर जो Cl है ना इसको ऊपर में ही लिखिए तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। यहाँ Cl को ऊपर कर लीजिए जैसे पहले लिखा हुआ था। तो थोड़ा समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगा, तो देखिए इस रिएक्टेंट को, इसमें Cl ऊपर की ओर है और प्रोडक्ट में OH भी ऊपर की ओर है और दूसरे प्रोडक्ट में OH नीचे की ओर है। तो OH उसी साइड में है जिस साइड में लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, तो यही हो गया रिटेंशन। और यहाँ पर OH ग्रुप क्लोरीन यानी कि लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में OH है, तो ये हो गया इन्वर्जन। तो ऐसे लिखने पर थोड़ा आसानी से स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो गया। लेकिन दोनों का 50-50% नहीं बनता है। इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसका कंपोजिशन रिटेन्ड प्रोडक्ट से थोड़ा अधिक अमाउंट में होता है। इसका रीजन वही है कि जिधर से क्लोरीन निकल रहा होता है उधर से न्यूक्लियोफाइल को जब आता है तो ये निकल, तो इसके कारण से क्योंकि उसी साइड से क्लोरीन निकलना है और उसी साइड से OH आना है, तो इसके आने का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है और इसीलिए जो रिटेन्ड प्रोडक्ट है उसका कंपोजिशन कम हो जाता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट का कंपोजिशन अधिक हो जाता है।